इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को और हमारे उन कामों को जो हमने गुप्त में किए हैं, अगर सबके सामने प्रकट कर दें, तो हम किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं है। वो काम, वो पाप जो हमने किए, अगर प्रभु उनको सबके सामने प्रकट कर दें, तो हम ना प्रभु को ना लोगों को मुंह दिखाने के लायक है। पर 2000 वर्ष पूर्व जब उन्होंने मेरे प्रभु को थप्पड़ मारे, मेरे प्रभु के मुंह पर किक मारी, लात मारी, मेरे प्रभु के मुंह पर घूंसे मारे, उस समय जब प्रभु रोए, उनके आंसू और उनका रक्त एक साथ मिलकर जमीन पर गिरा। केवल उसकी वजह से मुझे और आपको इस संसार में जीने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह देते हैं। आमीन। हमारे बारे में कुछ नहीं है। हम लोग किसी भी भली वस्तु के योग्य नहीं हैं। अगर कोई भी भली वस्तु हमें प्राप्त होती है तो वो केवल परमेश्वर की दया का परिणाम है। आमीन। मेरे पीछे कहें, कोई भी भली वस्तु यदि मुझे प्राप्त होती है तो वो मात्र परमेश्वर की दया का परिणाम है। अब कहें, परमेश्वर आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। कहें, यीशु आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है, सदा की है। तालियां बजाएं उसको, धन्यवाद। आज की सर्विस का केंद्र प्रभु यीशु मसीह है और हमारे प्रचार का केंद्र प्रभु यीशु मसीह है। हमारे जीवनों का केंद्र प्रभु यीशु मसीह है। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का केंद्र ना हो तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। इसीलिए आज आवश्यकता है कि कलीसिया का केंद्र और हमारा केंद्र प्रभु यीशु मसीह हो। आमीन, आमीन। लूका 18 में प्रभु यीशु मसीह के पास एक जवान युवक आया और उसने यीशु मसीह से आकर पूछा। ध्यान दीजिए, आप सुनिए, घर जाकर पढ़ सकते हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत बाइबल पढ़ते हैं घर में, सो आप घर में पढ़ सकते हैं बाइबल। अभी सुनिए, लूका 18 में यीशु मसीह के पास एक जवान व्यक्ति आया और उसने यीशु से कहा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करूं? प्रभु कहते, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम मात्र एक है, वो परमेश्वर जो सिंहासन पर स्वर्ग में विराजमान है। वो कहता है, प्रभु मैं अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करूं? यीशु कहते, सारी आज्ञाओं का पालन कर। वो कहता, प्रभु सारी आज्ञाओं का पालन मैं बचपन से, अपने लड़कपन से करता हुआ आया हूं। क्या आज्ञा? चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता का आदर करना। कहता, प्रभु इन सबको तो मैं मानता आया हूं। फिर प्रभु कहते, पर तुझ में एक बात की घटी है। तेरे पास जो कुछ है उसको बेचकर कंगालों को दे दे। तेरे पास जो कुछ है उसे कंगालों को दे दे और फिर मेरे पीछे हो ले। बाइबल बोलती है वो युवक उदास होकर चला गया। वो उदास होकर चला गया। और दूसरी तरफ जब आप 18 अध्याय के 18 पद से पढ़कर इस पोर्शन को समाप्त कर कर आप 19 अध्याय की ओर जाते हैं तो आप वहां पर एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम है जक्कई।
जक्कई प्रभु से उसके हृदय में एक बात थी। जक्कई प्रभु से कहता, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। उसके हृदय में एक ही बात थी, वो कहता है मैं यीशु को देखना चाहता हूं कि वो कौन सा है। बाइबल बोलती है जक्कई बहुत धनवान था, टैक्स कलेक्टर था, बहुत पैसा था उसके पास, पर वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। और वो बहुत भीड़ के कारण गुल्लर एक जो पेड़ था वहां पर, उसके पेड़ पर चढ़ गया। और पेड़ पर चढ़ गया, क्यों चढ़ गया? क्योंकि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, क्योंकि वो नाटा था, उसकी हाइट कम थी, तो भीड़ के कारण वो यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था। यहां पर यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहे हैं और यीशु मसीह, अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक भेद छिपा हुआ है। यीशु मसीह वहां पर खड़े और वो जवान आकर यीशु से कहता है मैं अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करूं? और प्रभु उससे कहते तेरे पास जो कुछ है वो बेच दे कंगालों को और मेरे पीछे हो ले। अब सुनना, जक्कई भी धनवान था और ये जवान युवक भी धनवान था, मगर प्रभु धनवान युवक के साथ उसके घर में नहीं रहे, मगर जक्कई के साथ उसके घर में रहे। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो युवक, वो जवान युवक यीशु मसीह से ज्ञान की अपेक्षा के लिए आया था। वो यीशु मसीह से कुछ लेने के लिए आया था। वो यीशु मसीह से कुछ चाहता था कि मुझे क्या मिलेगा, मैं यीशु से क्या लूंगा, यीशु मुझे क्या देगा। बहुत से लोग कलीसिया में इसलिए आते हैं कि हम यीशु से क्या ले सकते हैं, हमें यीशु से क्या मिलेगा, हम यीशु से क्या ले सकते हैं। चंगाई मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, मेरे हालात बदलेंगे, मेरा काम बनेगा। कुछ लोग सिर्फ इसलिए यीशु मसीह के पास आते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। पर ये जक्कई प्रभु के पास इसलिए नहीं आया मुझे क्या मिलेगा, वो इसलिए आया कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। मात्र यीशु। आज के प्रचार का शीर्षक है मात्र यीशु, मात्र यीशु, मात्र यीशु। और जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था। अब सुनिएगा प्रभु ने क्या कहा उस युवक से, अमीर का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। और यीशु मसीह जक्कई से कहते हैं देख तेरे घर में उद्धार आ गया है। वो जवान युवक क्या पूछने आया था? आए हम पॉइंट वाइज पॉइंट चलेंगे। पॉइंट नंबर 1, उस जवान युवक का केंद्र मोटिव क्या था यीशु मसीह के पास आने के लिए? उसका मोटिव था कि मैं यीशु मसीह से मुझे क्या मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, मुझे यीशु से क्या मिलेगा। पर जक्कई यीशु मसीह के पास क्यों आया? क्योंकि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, यीशु मसीह को जानना चाहता था। यीशु कौन सा है, यीशु कैसा है, यीशु कहां है, यीशु कौन है, मैं यीशु को देखना है, मुझे यीशु को जानना है। पॉइंट नंबर 2, वो जवान युवक भी अमीर था, जक्कई भी अमीर था, दोनों बहुत अमीर थे। हालेलुया, दोनों बहुत अमीर थे। पॉइंट नंबर 3, वो युवक यीशु मसीह से ज्ञान लेने आया था, सामर्थ्य लेने आया था कि मुझे अनंत जीवन के बारे में कुछ भेद प्रभु देगा। पर जक्कई सिर्फ यीशु मसीह को देखना चाहता था,
यीशु मसीह को जानना चाहता था। पॉइंट नंबर 4, वो जवान युवक इस अपेक्षा में आया कि मैं इस उत्तम गुरु से क्या प्राप्त करूंगा, और प्राप्त करने के बाद मैं कैसा रहूंगा, क्योंकि मैं सारी आज्ञाओं को तो मान रहा हूं, और आज्ञाओं को तो मान रहा हूं, और वो कल्पना करता होगा कि अगर मुझे अनंत जीवन का भेद पता चल गया तो मेरी कितनी इज्जत होगी, लोग मुझे कैसे देखेंगे। पर जक्कई ने अपने पद की, अपने औहदे की चिंता नहीं की। टैक्स कलेक्टर था, अपने औहदे की चिंता नहीं की, भीड़ में पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ गया क्यों? क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा। पॉइंट नंबर 5, वो युवक यीशु मसीह के पास अपने बारे में सोचकर आया, मुझे क्या मिलेगा। पर जक्कई ने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने अपने पद की चिंता नहीं की, अपने औहदे की चिंता नहीं की। वो पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा कि यीशु कौन सा है, यीशु कैसा है, यीशु कहां है, कि मैं यीशु को जानूं। हालेलुया। पॉइंट नंबर 6, उस जवान युवक ने प्रभु के साथ आर्ग्यूमेंट किया। आप पढ़ेंगे लूका 18 अध्याय के 18 पद से तो आपको समझ आएगा, आप घर जाके पढ़े। उसने आर्ग्यूमेंट किया यीशु से, यीशु उत्तम गुरु मैं क्या करूं? बोले आज्ञाओं को मान। मैं तो सारी मानता हूं। कुछ लोगों को जब आप कभी कुछ सिखाएं, या प्रभु कभी कुछ सिखाए, या प्रभु के दास लोग कुछ सिखाए, तो वो आपकी सुनेंगे और फिर कहेंगे मुझे तो पता था, मुझे पता है, मैं तो करता हूं ऐसा। ये कुछ और नहीं, ये छुपा हुआ घमंड है। वो सुनेंगे नहीं, वो हाँ मुझे पता है, मैं करता हूं ऐसा। नहीं नहीं नहीं, ये यीशु नहीं है, ये आपका छुपा हुआ घमंड है। यीशु मसीह ने उससे कहा तेरे पास जो कुछ है कंगालों को दे दे और फिर मेरे पीछे हो ले। सुनो, जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करते, तब तक आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप यीशु मसीह के पीछे चलें। अगर आप अपने ज्ञान, अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि से यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, तो आपके पास अधिकार नहीं है कि आप यीशु के पीछे चलें। फिर प्रभु कहते हैं तेरे पास जो कुछ है सब कंगालों को दे दे। बोलो, प्रभु ने उस युवक से कहा। अब इस बात को याद रखना, आप सुनो। यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करे और प्रभु जा रहे थे और प्रभु रुक गए और प्रभु ने कहा जक्कई नीचे उतर आ। प्रभु रुक गए। प्रभु ने जक्कई को पेड़ पर देखा और कहा जक्कई नीचे उतर आ। अब सुनना, यहां पर लूका 18 अध्याय में जब वो जवान युवक यीशु के पास आता है, वो यीशु से पूछता है कि मैं क्या करूं, पर यहां पर यीशु मसीह जक्कई को बोलता है जक्कई तू नीचे उतर आ। यहां पर उसने यीशु से बात नहीं की, यीशु ने जक्कई से बात की। हालेलुया।
क्यों? क्योंकि जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था। वो कुछ लेने की अपेक्षा में नहीं आया था, वो यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। ये कितना अद्भुत है। आए अपनी आंखों को बंद करें और कहें, यीशु मैं आपको देखना चाहता हूं। जीसस, यीशु, यीशु प्रभु, जीसस, जीसस, यीशु। वो यीशु को देखना चाहता था। वहां पर उसने यीशु से बात की। जवान युवक यीशु के पास आया, उसने यीशु से बात की। पर यहां पर जक्कई के पास स्वयं यीशु आए और स्वयं यीशु ने जक्कई से बात की। आज यहां पर ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जो यीशु मसीह से कुछ लेने की अपेक्षा में आए हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप गलत नहीं आए, आप सही आए हैं। पर मैं आपको, आपके दृष्टिकोण को पवित्र आत्मा की बुद्धि के साथ, पवित्र आत्मा के लक्ष्य के साथ एक करना चाहता हूं कि आप उससे लेने की अपेक्षा में मत आए। आप यीशु मसीह से मिलने की अपेक्षा में आए, यीशु मसीह को जानने की अपेक्षा में आए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यीशु मेरे घर में यह समस्या है, मेरे घर में यह बीमारी है, मेरे पति पत्नी के संबंध में यह समस्या है, प्रभु मेरे माता पिता के साथ यह समस्या है, मेरी नौकरी में यह समस्या है। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जक्कई के समान स्वयं प्रभु आपके पास आकर आपसे कहेगा कि ये बात है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और कहें, यीशु मैं आपको जानना चाहता हूं। अपने अंदर यीशु से कहें, उस यीशु से जो आपके अंदर है, यीशु मैं मात्र आपको जानना चाहता हूं, मात्र केवल यीशु को जानना चाहता हूं। केवल यीशु, केवल यीशु। केवल यीशु। अब सुनिए, प्रभु जक्कई को बोलते नीचे उतर आ। अब सुनना, यहां पर भेद है। प्रभु ने उससे कहा, जवान युवक से, तेरे पास जो कुछ है उसे कंगालों को दे दे। क्या हुआ? बाइबल बोलती है वो उदास होकर चला गया। पर जक्कई को प्रभु ने कहा, नीचे उतर आ। यानी अब सुनिएगा, यीशु मसीह कभी भी ऊपर नहीं मिलेंगे। हालेलुया। ये बात बोलने के लिए मैं भी नीचे आ गया। यीशु मसीह ऊपर नहीं मिलेगा। कई लोग इतना ऊंचा अपने जीवन में चलते हैं कि वो यीशु मसीह को नीचे देखते नहीं कि वो उनके पांव धो रहा है। यीशु मसीह ने पांव धोए सबके। मुझे याद है एक बार सोलन में एक प्रभु के दास थे, उन्होंने सब पास्टर्स के पांव धोए। आप कल्पना कर सकते, उन्होंने सबके पांव धोए। आज कितने इस कलीसिया में जो कहते हैं, प्रभु मैं आपके लोगों के पांव तक धोने के लिए तैयार हूं। प्रभु ने कहा, जक्कई, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, जकायस कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन। पिछले 5 महीने से मैं मात्र एक प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे नीचे ले आए, मुझे नीचे ले आए, मुझे नीचे ले आए, मुझे नीचे ले आए। जब तक आप नीचे नहीं आएंगे तब तक यीशु आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? नीचे उतर आ। आज प्रभु मुझसे और आप सबसे कह रहे हैं,
बेंच, एक एक बेंच पे जाकर यीशु कह रहे हैं, आगे एक एक के पास यीशु आकर कह रहे हैं, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, ताकि मैं अपने आप को तुम पर प्रकट कर सकूं। आमीन। ऊपर नहीं। लोग क्या बोलते हैं कि बोलते हैं दुनिया क्या दिखाती, दुनिया दिखाती है जो जितना ऊंचा होगा वो उतना सामर्थी होगा। ऐसा ही है दुनिया में। क्या बोलते हैं? जो जितना ऊंचा होगा उतना सामर्थी होगा। जिसके पास जितना पैसा होगा, जितना इस सोसाइटी में जितना ऊंचा होगा उतना ही पैसा होगा। पर आत्मिकता में, पर वो व्यक्ति जो आत्मिक है, उनके लिए वो जो जितना नीचे होगा वो उतना बड़ा होगा। आमीन। जीसस ने कहा, मैंने नहीं कहा, यीशु ने कहा, नीचे उतरा, नीचे उतरा। आज प्रभु आपसे बोल रहे हैं, अरे अपने आत्मिक घमंड से नीचे उतरा, अपने दिखावटी जीवन से नीचे उतरा। आमीन। मैं आज आपको यीशु मसीह का हृदय बता रहा हूं। यीशु का हृदय क्या है? यीशु कह रहे हैं, अपने आत्मिक घमंड के जीवन में नीचे उतरा। हालेलुया। नीचे उतरा, नीचे उतरा, नीचे उतरा। रिवाइवल क्यों नहीं आ रहा आपको पता है? क्योंकि लोग नीचे नहीं उतर रहे। प्रभु की कलीसिया नीचे नहीं आई है। एक प्रभु के दास ने, जिनका बेटा 2 साल का था और पत्नी थी, सारा परिवार था, ऐसी प्रार्थना की। उनके शब्द ये थे, प्रभु या तो तू मुझे मार दे या तू मुझे भर दे। ब्रदर दिनाकरन बोला, लॉर्ड फिल मी और किल मी। उन्होंने अपने बच्चे की परवाह नहीं की, पत्नी की परवाह नहीं की, परिवार की परवाह, उनकी इतनी बड़ी सेवा, उसकी परवाह नहीं की। बोला, प्रभु या तो मुझे भर दे या मुझे मार दे। आइदर यू फिल मी और यू किल मी। आपको प्रभु ने सेवा के लिए नहीं बुलाया है। आपको प्रभु ने बीमारों को चंगा करने के लिए नहीं बुलाया है। आपको प्रभु ने इसलिए बुलाया है कि वो आपसे निचले स्थानों में भेंट कर सके। वहां पर जहां पर आप कुछ नहीं हो, वहां पर जहां पर आपका मैं खत्म हो जाता है, आपकी ये वाली इच्छा खत्म हो जाती, मुझे क्या मिलेगा, वहां पर प्रभु आपको भेंट करने के लिए बुलाया है। आमीन। हालेलुया। अब सुने, यीशु मसीह चाहते तो जैसे वो है वैसे ही अपने आप को मनुष्य जाति पर प्रकट कर सकते थे और पापों से मुक्ति दे सकते थे, पर नहीं। यीशु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पिता आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। आपको पता है, सृष्टि से पहले जब ये सृष्टि नहीं बनी थी, बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था, नम्रता कहां थी? प्रेम कहां था? धीरज कहां था? संयम कहां था? आनंद कहां था? हम कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु पहले नम्र थे? प्रभु नम्र है। सुने, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये एक त्रिएकता है। बोले त्रिएकता। बोलो, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। पिता पुत्र को नम्रता दिखाता था, दीनता दिखाता था, और पुत्र पिता को नम्रता दिखाता था, पुत्र को दीनता दिखाता था। तो फिर पिता ने कहा,
मनुष्य को बनाया, पाप हो गया, आदम ने और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, प्रभु ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया, पाप हो गया। अब क्या करें? फिर प्रभु ने कहा, पिता ने कहा, यीशु पुत्र तुझे जाना होगा, बलिदान देना होगा, ताकि तू इन लोगों को पाप से मुक्ति दे, चंगाई दे, रोगों से छुड़ाए, श्रापों को तोड़े, तुझे अपना लहू बहाना पड़ेगा। तो पुत्र ने ये नहीं कहा, पिता मैं क्यों जाऊं, किसी स्वर्गदूत को भेज दे, या किसी, पिता कहता ठीक है, यीशु ने कहा, पुत्र ने कहा, ठीक है पिता मैं जाता हूं, मैं अपने आप को उनके लिए दे दूंगा, मैं नीचे जाता हूं। हालेलुया। क्या कहा? मैं नीचे जाता हूं। और कितना नीचे आ गया? बाइबल बोलती है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी है। कितना नीचे आ गया। प्रभु ने जक्कई से कहा, नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। अब सुनिएगा, बाइबल बोलती है यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर कर जा रहा था। वो यरीहो में रुकने के लिए नहीं आया था। अगर आप लूका 19 अध्याय पढ़े तो हम वहां पाएंगे यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर कर जा रहा था। वो वहां रुकने के लिए नहीं आया था। अब सुनना, पर जब प्रभु ने जक्कई से कहा नीचे उतरा और जक्कई नीचे उतर आया, तो प्रभु यरीहो से गया नहीं, प्रभु उसके घर में रह गया, ठहर गया। जब आप नीचे उतर आते हैं, फिर प्रभु आता जाता नहीं है, फिर प्रभु आपके आंतरिक संसार में संपूर्ण रीति से रहने के लिए आता है। आमीन। अब सुनिए, प्रभु ने उस जवान युवक से कहा, जो कुछ तेरे पास है कंगालों को दे दे। उसने कहा, बाइबल बोलती उदास होकर चला गया। पर यहां पर यीशु मसीह ने जक्कई से कुछ भी नहीं कहा, और जक्कई घर में खड़ा होकर बोलता है, प्रभु मेरे पास जो कुछ है वो मैं कंगालों को दे देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जक्कई नीचे उतर आया था, और वो लोग जो नीचे उतर आते हैं वो परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नीचे, प्रभु मुझे नीचे ले आओ, प्रभु मैं ऊपर नहीं रहना चाहता, मुझे नीचे ले आओ। सामर्थ्य ऊपर नहीं है, महिमा ऊपर नहीं है, महिमा नीचे है, सामर्थ्य नीचे है। हालेलुया। और आज प्रभु सपाटू की कलीसिया से कह रहा है, तुम में एक बात की घटी है। प्रभु ने उस जवान युवक से कहा, सब कुछ है, आज्ञाओं को, सारी आज्ञाओं को मानता हूं। हम में भी हम बैठे होंगे, हमें उसमें सारी आज्ञाओं को मानता हूं, प्रेयर करता हूं, ये करता हूं, फास्टिंग करता हूं, औरों के लिए रोता हूं, हाँ मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं, चोरी नहीं करता हूं, पाप नहीं करता हूं, व्यभिचार नहीं करता हूं, झूठी गवाही नहीं देता हूं, परमेश्वर को जो देना है वो नहीं चुराता हूं, सब कुछ करता हूं, ऑफरिंग देता हूं, टाइथ देता हूं, सब कुछ करता हूं। पर प्रभु कहते हैं तुझ में एक बात की घटी है। क्या प्रभु? तू नीचे नहीं उतरा है। 2 संडे से प्रभु के दास बोल रहे, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आएगी, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से भरना है। यरूशलेम में तुम वहां ठहरे रहना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और इधर उधर जहां पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह, कब ठहरोगे? जब तुम नीचे उतर आओगे। प्रभु कलीसिया से कह रहा है, कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन, नीचे उतरा। आजकल कलीसियाएं बहुत ऊपर उड़ रही हैं। प्रभु कह रहा है, अरे नीचे जाओ, नीचे, नीचे, नीचे। जक्कई नीचे उतरा। आज प्रभु मेरे अभिषेक नीचे उतरा, नीचे उतरा। प्रभु ने आज्ञा दी उसको, जवान युवक को, जो कुछ है तेरे पास सब कुछ दे दे कंगालों को। कहता है, बाइबल कहती उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत अमीर था। यहां पर ये एक बार पढ़ेंगे उसको अजय भाई। जक्कई को जब जक्कई के पास प्रभु गए, प्रभु ने उससे कहा, तेरे पास, प्रभु ने उसको कहा कि आज इस घर में उद्धार प्रकट हुआ। उससे पहले वहां पर लिखा, पढ़े। वह तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर ले गया। यह देखकर
सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, देख। देख, प्रभु को बोल रहा है, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। मैं अपनी आधी संपत्ति किसको देता हूं? प्रभु ने उस जवान युवक से क्या कहा? जो कुछ तेरे पास है उसे कंगालों को दे दे। कहता है नहीं नहीं नहीं, उदास होकर चला गया। और जक्कई बोलता है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, कभी भी किसी का अन्याय कर रिश्वत ली हो या किसी का हक मारा हो, तो उसे चौगुना फेर देता हूं। ओह कितना फेर देता हूं? चौगुना फेर देता हूं। क्यों? आपको पता है? क्योंकि यीशु मसीह जक्कई के आंतरिक संसार में आ गए थे, बाहर नहीं। और उसके बाद यीशु ने मालूम क्या कहा? वो युवक क्या बोलकर आया यीशु के पास? क्या बोला उसने यीशु को? युवक ने, मैं अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करूं ना, यही कहा था। पर वो वापिस चला गया। पर जक्कई को प्रभु इसके बाद बोलते हैं, आज इस घर में उद्धार प्रकट हुआ है। ओ रवाला साए रवाला सो रवाली, ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। आप लोग समझ रहे हैं? मेरी प्रार्थना है प्रभु इस वचन के लिए आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे, और जो मैं देख रहा हूं वो आप भी देख सके, वरन मेरे से ज्यादा देख सके। जब तक तुम में मसीह का स्वरूप ना बन जाए, तब तक मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। मात्र एक इच्छा कि तुम में मसीह का सा स्वरूप बन जाए, और जब तक वो नहीं होता है तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। हालेलुया हालेलुया। लूका 18 अध्याय के 24 पद में बाइबल बोलती है, यीशु ने उस जवान युवक को देखा, यीशु ने उसे देखा। तो प्रभु इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी तक हो गई, उसने आपसे प्रश्न किया, आपने उससे उत्तर दिया, तो क्या अभी तक आपने उसको देखा नहीं? पढ़े अजय भाई, क्या लिखा है लूका 18 उसका 24 पद। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। यीशु ने कैसे कहा? उसे देख कर कहा। बोलो, यीशु ने उसे देख कर कहा। और आपको पता है क्या? 19 अध्याय के 5 पद में भी यीशु मसीह ने जक्कई को देखा। पढ़े अजय भाई, क्या लिखा है 19:5? जब यीशु उस जगह पर पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। बोलो, यीशु ने उसे देखा। बोलो, यीशु ने जवान को भी देखा, यीशु ने जक्कई को भी देखा, और आज यीशु मुझे देख रहा है। अब सुनो, कहां देख रहा है? यीशु ने उस जवान को देखा। यीशु ने उसके बाहरी रूप को नहीं देखा, क्योंकि बाहर से तो वो सारी आज्ञाओं को मान रहा था। लोग बोलते थे कितना धर्मी है, कितना अमीर है, फिर भी देखो कितना धर्मी है। तो सारी आज्ञाओं को मान रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, व्यभिचार नहीं कर रहा है, झूठी गवाही नहीं दे रहा है, माता पिता का आदर कर रहा है, सब कुछ, सारी आज्ञा, सब कुछ मान रहा है। बाहर से लग रहा था, ओ यीशु से कितना प्रेम करता है, यीशु से कितना प्रेम करता है। पर यीशु ने जब उसके अंदर दृष्टि की, जब यीशु ने उसे देखा, तो क्या पाया कि उसके अंदर परमेश्वर के लिए कोई प्रेम नहीं है। और दूसरी तरफ जक्कई, जो पापी था, जिसको लोग गालियां देते थे, जो लोगों का हक मार लेता था, जो लोगों का रिश्वत लेता था, उनका पैसा मार लेता था, उसको लोग सब बाहर से देखते थे कि पापी है, इसका कोई काम नहीं, ये पापी है, इसने सबका हक मारा है, क्या किया है, पाप किया है। पर यीशु ने जब दृष्टि की तो उसके बाहरी स्वरूप को नहीं देखा, यीशु ने उसके आंतरिक स्वरूप को देखा कि बाहर से ये जो कुछ कर रहा है, पर ये अपने अंदर मुझे देखना चाहता है। और आज यीशु मेरे
और आपके आंतरिक संसार को देख रहा है। बोलो यीशु, आज आप मुझे देख रहे हैं। अब सुनना, अब यीशु आपको देख तो रहे हैं, पर वो आपके आंतरिक संसार में क्या पाएंगे? हाँ भाइयों, यीशु आज देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। हम सब उसके सिंहासन के सामने, आप बैठे, हम खड़े, सब। आज यीशु हमारे आंतरिक संसार को देख रहा है। मेरा प्रश्न है, वो हमारे अंदर क्या पाएगा? संसार के लिए प्रेम पाएगा? किसी मनुष्य के लिए प्रेम पाएगा? चोरी को पाएगा? व्यभिचार को पाएगा? यीशु आज हमारे अंदर क्या पाएगा? आज यीशु देख रहा है, जैसे यीशु ने उस जवान को देखा, बाइबल बोलती है, फिर यीशु ने उसे देखकर कहा। जक्कई को यीशु ने दृष्टि की और कहा, नीचे उतरा। आज यीशु दृष्टि कर कर हमसे क्या कह रहे हैं? आपके आंतरिक संसार में क्या है? क्या आपके आंतरिक संसार में कड़वाहट है? क्या आप अपने आपके आंतरिक संसार में आप एक दूसरे को घृणा से देखते हैं? अब सुनिएगा, अगर मैं अजय भाई को घृणा से देख रहा हूं, नफरत से देख रहा हूं, तो मैं अजय भाई को घृणा और नफरत से नहीं, परंतु उस यीशु को जो उनके अंदर है, उसको घृणा से देख रहा हूं। अगर मैं वंश भाई से प्यार नहीं करता, अगर मैं वंश भाई को मैं वंश भाई से घृणा, नफरत कर रहा हूं, तो मैं वंश भाई से नहीं कर रहा हूं। आपके अंदर जो यीशु है, मैं यीशु मसीह से घृणा कर रहा हूं। अगर मैं पीठ पीछे मित्तुल भाई के बारे में बुरी बातें, गंदी बातें बोल रहा हूं, तो मैं मित्तुल भाई के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मित्तुल भाई के अंदर जो जीसस है, जो यीशु है, मैं उस यीशु के बारे में गंदी बातें और बुराई कर रहा हूं। आज हमारे आंतरिक संसार में क्या है? आज हमारे अंदर क्या है? आज क्या हम यीशु को ऐसे कह सकते हैं, यीशु मेरा आंतरिक संसार तेरे लिए तैयार है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक संसार है आपके अंदर, मेरे अंदर। जब तक इस देह में से, जब तक मेरे प्राण में से मैं नहीं जाएगा, जब तक मेरे प्राण में से मैं नहीं जाएगा, यानी सेल्फ नहीं जाएगा, तब तक यीशु मेरे आंतरिक संसार को अपने वश में नहीं करेगा। जब तक आपके प्राण में से मैं नहीं जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा, मेरे को कैसे बोल दिया, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा ये मेरा वो, तब तक यीशु आपके आंतरिक संसार पे कभी कब्जा नहीं करेगा। पर जिस दिन आपके अंदर से मैं चला जाएगा और आप जक्कई के समान नीचे उतर आएंगे, उस दिन यीशु कहेगा, मुझे इस घर में रहना आवश्यक है, क्योंकि इस घर में उद्धार प्रकट हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक प्रभु की दासी से मिला, उन्होंने मुझसे कहा, ब्रदर मेरी एक इच्छा है। मैंने बोला, यस आंटी प्लीज टेल मी, मुझे बताएं क्या आपकी इच्छा। मेरी इच्छा है कि लोग मुझे फुटमैट की तरह यूज करें। क्या आंटी, सॉरी आई डिडंट हियर दैट, कैन यू स्पीक दैट अगेन? मैं सुना नहीं, आप फिर से बोलेंगे? बोला, हाँ ब्रदर मेरी इच्छा है कि लोग जिस पर जो दरवाजे के बाहर नहीं रखा होता मैट, जिस पर लोग जूते पोंछ के अंदर आते हैं, बोलते वैसे मुझे लोग इस्तेमाल करें, ताकि मैं औरों के दुख को अपने ऊपर उठाऊं। बोला, क्यों आंटी, आपकी ये इच्छा क्यों है? बोलते, क्योंकि यीशु उन लोगों से प्यार करता है जो नीचे उतर आते हैं।
हम्बलनेस अट्रैक्ट्स गॉड। नम्रता परमेश्वर को आकर्षित करती है। आमीन। परमेश्वर आज आपके हालातों को नहीं देख रहा। आज परमेश्वर आपकी आत्मिक स्थिति को नहीं देख रहा। आज प्रभु यह देख रहा है कि आप कितने नीचे आए हो। इसलिए हमारी यह प्रार्थना है कि प्रभु हमें नीचे ले आ, हमें नीचे ले आ, हमें नीचे ले आ, ताकि तू राज्य करे। राज्य तेरा हो, संग्राम तेरा हो। संग्राम किसी मनुष्य का नहीं, संग्राम हमारे यहोवा परमेश्वर का है। आमीन। वो चाहे कितनी भी युक्तियां कर लें, वो चाहे कितना भी सताव कर लें, कितना भी मार लें, फिर भी हम जानते हैं कि संग्राम हमारे परमेश्वर यहोवा का है। उस यहोवा का है जिसने लाल समुद्र के दो भाग कर दिए और इजराइलियों को बीचों बीच निकाला और मिस्र की सेना को तबाह कर दिया। उस यहोवा की हम संतान हैं। अब्राहम के द्वारा वो सारी आशीषें हम पर है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। हालेलुया। कोई विपत्ति तुम्हारे डेरे के निकट ना आएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने दूत को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा। कब देगा? जब तुम नीचे उतर आओगे, जब तुम कुछ भी नहीं होंगे। जब मूसा कुछ भी नहीं हो गया, जब वो कुछ भी नहीं बन गया, तब परमेश्वर ने उसको अनुमति दी कि वो परमेश्वर की महिमा को देख सके। आपको पता है, अगर कोई परमेश्वर की महिमा को देख ले तो उसकी मृत्यु हो सकती है। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, कुछ लोग इस बात को समझेंगे जो बाइबल का गहन अध्ययन करते हैं। जब सुलेमान ने मंदिर को बनाया, बाइबल बोलती है परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में भर गई और याजक और महायाजक अंदर ना जा सके। आप सोचो, इस भवन में परमेश्वर की महिमा भर जाए और हम सब बाहर खड़े, हम अंदर नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि अंदर परमेश्वर की महिमा है। आप कल्पना करें, पर वो सेम महिमा जिसमें याजक नहीं जा पाए, परमेश्वर ने उस महिमा में मूसा को आने दिया। क्यों? क्योंकि मूसा अपने घराने में सबसे नम्र व्यक्ति था। आप बोलेंगे, ब्रदर मैं भी परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता हूं, मैं भी यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। यीशु मसीह उन लोगों के पास आता है जिनके पास कुछ भी नहीं है। आप प्रभु से आज कहें, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, प्रभु मैं नीचे आता हूं, प्रभु मैं नीचे आता। अगर लोग सांसारिक रीति से देखें मैं तब भी जीरो हूं, आत्मिक रीति से देखें मैं तब भी जीरो हूं। प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या मनुष्य क्या है कि परमेश्वर हमारा स्मरण करे? क्या हूं मैं, क्या हूं आप, क्या है हमने क्या महान काम किया जो परमेश्वर हमारा स्मरण करे? और बाइबल बोलती है उसने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है। क्यों? क्या आवश्यकता है परमेश्वर? मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करे? मैं क्या हूं प्रभु तेरे आगे? तो कुछ भी नहीं। मैं क्या हूं? आजकल आप देखें, लोग सिर्फ ये प्रचार कर रहे हैं, चंगाई मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, 4 संडे आओ ये हो जाएगा। अरे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है, प्रभुता उसकी है। पुरानी पृथ्वी, पुराना आकाश जाता रहेगा और देखो नई पृथ्वी, नया आकाश आएगा। स्वर्ग से मैंने दुल्हन के समान नए यरूशलेम को उतरते हुए देखा। अब सुनिएगा, पवित्र आत्मा कुछ अद्भुत कर रहे हैं। सुने, आपके आंतरिक संसार में प्रभु यीशु मसीह क्या देखना चाहते हैं? प्रभु देखना चाहते हैं कि आपके आंतरिक संसार में आप कितना यीशु मसीह को देखना चाहते हो। हालेलुया। मुझे मालूम है बहुत कम लोग इस बात को समझेंगे,
बहुत कम लोग। पर आज यीशु आपके आंतरिक संसार में देखना चाहता है। क्या है, क्या है आपके आंतरिक संसार में आज? मेरा मन कर रहा है कि मैं कैसे आपको बताऊं कि आपके आंतरिक संसार में केवल एक इच्छा होनी चाहिए, बस एक इच्छा, मुझे यीशु मसीह को देखना है, मुझे यीशु मसीह को जानना है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए और। प्रभु मेरे भविष्य को नाश कर दे, पर मुझे अपने आप से भर दे। आज कलीसिया में यीशु मसीह को जानने की इच्छा नहीं है, यीशु मसीह को देखने की इच्छा नहीं है, इसीलिए यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में आखिरी कलीसिया के बाहर है। और वो कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलता है तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु आपके आंतरिक संसार में आना चाहते हैं। और आपको पता है, जब यीशु आपके आंतरिक संसार में आएंगे तब क्या होगा? आप लोग जानना चाहते हैं क्या होगा? पढ़े अजय भाई, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 5। जो लोग जूम पर हैं मुझे ध्यान से सुने। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना। फिर मैंने सिंहासन पर से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, और उनके साथ वह डेरा करेगा, और उनके साथ वो डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और वो उसके लोग होंगे, और वो उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। रिवाइवल क्या है? यही तो रिवाइवल है, जब परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आ जाता है, उसे जागृति कहते हैं। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। और जब ऐसा होगा तब आपको पता है क्या होगा? पढ़े अजय भाई, क्या होगा? वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। सुनो सुनो सुनो, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कनिष्ठ भाई, प्रभु सब आंसू पोंछ डालेगा, सब आंसू प्रभु पोंछ देगा। जब प्रभु आएगा सब आंसू पोंछ डालेगा। पीड़ा नहीं रहेगी कनिष्ठ भाई, दर्द नहीं रहेगा कनिष्ठ भाई, विलाप नहीं रहेगा। प्रभु आपकी आंखों पर से आंसू पोंछेगा। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के बीच में डेरा करेगा, वो हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके लोग होंगे। हालेलुया। आगे पढ़े अजय भाई। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, मृत्यु ना रहेगी। हम 1000 वर्ष में परमेश्वर के साथ इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। आगे, और न शोक, शोक भी नहीं होगा, न विलाप, विलाप नहीं होगा, न पीड़ा रहेगी, पीड़ा भी नहीं होगी। पहली बातें जाती रही, पहली बातें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। पर सारी बात इस पर निर्भर करती है कि आपके आंतरिक संसार में क्या है। आप उस जवान युवक की तरह आज आए हैं, या आप जक्कई के समान आए हैं कि मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। बाइबल बोलती है
यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है और मसीह में सारी वस्तुएं विद्यमान है। और जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हो सकता है ये संडे हमें फिर ना मिले, बट आज अपना आंतरिक संसार यीशु को दे दो ताकि वो आपके भावनाओं पर, आपकी और मेरी इंद्रियों पर, हमारे विचारों पर, हमारे अंतःकरण पर राज्य कर सके। मैं फिर से बोलता हूं, जिसके कान हो वो सुने, ताकि आज हमें अपने आंतरिक संसार को प्रभु को दे देना है ताकि यीशु मसीह हमारी भावनाओं पर, हमारी इंद्रियों पर, हमारे विचारों पर, हमारे अंतःकरण पर राज्य करे।